नायरीन, आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में या अपनी गली के अंदर सुना होगा कि साड़ी ते कुड़ी ने जिन चमड़े या साडे मुंडे दे उत्ते जिन दा साया है। अगर आप इस चीज पे बिलीव नहीं करते तो आप बेशक गोगे से गवाही ले सकते हैं। क्योंकि गोगे ने मुझे खुद बताया कि मैं जब भी अपने ससुराल जाता हूँ मेरी सास कहती है मुंडे ने जिन चमड़े और फिर हमारी भाभी कहती है कि माँ जी ना डराने वाली गल्लां करया करो। तो आगे से इसकी सास कहती है कि पुत्र जिन्ना है खांदा है आम बंदा खा ही नहीं सकता। जिन ने किसी दिन इसे गलों नस जाना कि खांदा ए वे ते ना मेरा लग जाना। सो नाज़रीन, ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान में या हमारे इलाकों में ही ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये बातें मशहूर होती हैं कि इस कोठी च जिन ने, ये आसेबजदा घर है या फलाने बंदे के ऊपर जिन का साया है। अभी आपको सुनाता हूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये जिन्नात किस लेवल पे लिविंग कर रहे हैं। जापान की खातून वजीर आजम ने मुबैना तौर पर आसेबजदा समझी जाने वाली सरकारी रिहायशगाह में रिहायश इख्तियार कर ली। इस रिहायशगाह के बारे में मशहूर है कि यहाँ 1 सदी कबल के जापानी फौजियों की रूहें भटकती हैं। और इस इमारत में माजी के एक वजीर आजम को भी कत्ल किया जा चुका है। बड़ी दलेर खातून है, फिर भी उच्च जाके रहने लग पई। जाहिर है ताड़ी गली च भी तो लोग ही रहन दे ने। यार वो अपने अपने घर रहंदे ने, मेरा उन्हां दा की तलक? नहीं, मैं वैसे ही फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखे ये जो वजीर आजम है जापान की खातून है, हालांकि आसेबजदा बिल्डिंग का सुनकर तो वैसे ही शौकिया तौर पर खवातीन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यार खवातीन तो किधर रह गए, मर्द हजरात भी हल्की सी ठा की आवाज भी आए तो बंदे के मुंह से खाम खा चीख निकल जाती है। और अगर सच्ची मुच्ची कुछ नजर आ जाए तो बात सिर्फ चीख के निकलने तक ही महदूद नहीं रहती, त्राव भी निकल जाता है और त्राव भी निकल जाता है। जिन का बड़ा खौफ हुंदा जी। हुणे कह दो जेम्स बॉन्ड तेरे पीछे जिन ने। यार मैं फजूल बात ना करो, इस वक्त मैं खबर सुना रहा हूँ, इस वक्त ना डराओ मत। देखो कैसी दलेर खातून है, क्या टारियन तबीयत पाई है इसने। देखो ना जरा जिन्नों भूतों से अकली उधर निपट रही है। जिस तरह हमारे शायर सैयद सलमान गिलानी साहब का एक कथा है, कल मैंने अपने दोस्त से पूछा कि सच बता, मैंने सुना है भाभी को है जिन चिमट गया। वो बोला खुद ही भुगतेगा जिन, मेरा क्या कसूर। वो बोला खुद ही भुगतेगा जिन, मेरा क्या कसूर। पंगा तो जानबूझ के खुद जिन ने है लिया। लिहाजा अगर आसेबजदा इमारत में वह खातून वजीर आजम रुकी हैं तो जिन्नात में तो तशवीश की लहर दौड़ गई होगी। बल्कि मुमकिन है कि 1-2 जिन्होंने डराने की भी कोशिश की हो और वजीर आजम ने वहीं से छठवीं जुती मारी हो और जिन बेचारा 2 दिन अपनी पुड़पुड़ी सेकता रहा हो। तो यार सिर्फ हौसला करने की बात होती है। मैंने भी सुना था कि एक होटल में जिन है, मैं 2 हफ्ते रहा हूं जाके। थोड़ी सी तस्हीह कर लें, आपने बाद में सुना था, क्योंकि आपके ठहरने के बाद ही तो ये गल मशहूर हुई थी कि इस होटल में जिन है। ओ नहीं यार, जेम्स बॉन्ड मेरे हुंदे आ सी होटल च जिन। मैनू कहंदा हो, मैं आगो कीता हो हो। वो ऐसा डरिया मेरा यार बन गया। फिर मैनू कदी छली दे जांदा सी, कदी मैनू तिलाना नान दे जांदा सी, कदी चाह, जितों कुछ लभदा सी मैनू दे जांदा सी। फिर मुजफ्फर ने भी जिन चंबड़िया, 1.5 मिनट बाद दौड़ गया। क्यों? उन्हें कहा इत्थे तो रहने लई जगह ही कोई नहीं। और जिन जिहड़ा मुजफ्फर नूं चंबड़िया सी ना, उन्होंने ठंड लगती रही है। क्योंकि जिन मुजफ्फर तो ऐना दे बाहर सी। गोगिन भी जिन चपड़िया सी, अद्धे घंटे बाद ही बेचारा पसीना साफ कर दिया नसे। यार आप लोग पड़े हुए हैं जुगत पानी में, आपको पता नहीं जिन का खौफ कितना होता है। मुझे याद है अच्छी तरह, जब हम छोटे छोटे थे तो अम्मी किसी वक्त कहती थी ना, जाओ तो छत तो कपड़े ला के ले आओ। या कभी बड़ा भाई आबू कह देते थे जाओ टीवी का अल्टीना ठीक करके आओ। तो जैसे तैसे हौसला करके चले तो जाते थे, मगर वापसी तो जी स्पीड होंगी सी ना, इस स्पीड से नीचे आते थे कि ये जो चीन ने बुलेट ट्रेन शुरू की है ना, ये मेरी उसी स्पीड को देख के शुरू की।
और यकीन मानो अली मुमताज साहब, जब मैं छत से वापस आता था ना अल्टीना ठीक करके ते 3 पौड़ियां हले रहिंदियां सन ते मैं छलांग ला देंदा। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे मोहल्ले में एक गोगा टाइप बच्चा होता था, वो रात को सीढ़ियां उतरते हुए लाजमन गिरता था। वाह वाह, सही बात है, अगर गोगा टाइप बच्चा खुद न ना गिरे तो सीढ़ी जरूर गिर जाती। अच्छा, ये सिर्फ जापान की वजीर आजम ही बहादुर नहीं, स्वीडन की मलका का भी बयान पूरी दुनिया को हैरान कर गया था। उन्होंने भी कहा था कि हमारे शाही महल में भूतों का बसेरा है मगर मुझे डर नहीं लगता। इसीलिए फिर स्वीडन के बादशाह ने ये अर्ज किया था, बेगम नू जे चंबड़ी डैन ते टेंशन का दी, भैन दे गल ना लगी भैन ते टेंशन का दी। देखो ऐसी दलेर है ये स्वीडन की मलका, कहती है कि हमारे घर में हमारे साथ छोटे छोटे दोस्त रहते हैं जिन्हें लोग जिन भूत कहते हैं। उन्होंने दोस्त कहन डई, इसका खामद ने सही शेर अर्ज किया है, भैन दे गल ना लगी भैन ते टेंशन का दी। अच्छा, ये इसलिए सारी चीजें इकट्ठी करके लाया हूं कि अपने नायरीन को, बच्चों को ये सुना सकूं। जी जी। इनसे डरना नहीं चाहिए। ये बड़े 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 लोग जो हैं, बादशाह और वजीर आजम, ये वो हाँ जी। वो भी जिन्हां नाल आमना सामना करते रहते। अच्छा, इसी तरह अमरीकी मीडिया स्टार जो है काइली जेन्स जी। उसने अपना घर आसेफजदा करार दे दिया है। अच्छा। यानी देखो ये खवातीन किस हद तक बहादुर हैं कि बता भी रही हैं कि हमारा घर आसेफजदा है, लेकिन फिर भी शेर दियां बच्चियां डटियां ने कि जाना है तो जिन जान, असी क्यों जाइए। या शेर दियां बच्चियां या बगैर मेकअप तो फिरदियां। यार शाहज़ेब, बहुत बुरी बात है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो मलकाएं हैं और जो ये मॉडल है काइली जेन्स, ये बगैर मेकअप के चढ़ेल लगती है। यार अगर आपने इसी तरह ही ब्यूटी पे ही सारा सेगमेंट करना है तो मुझे फिर इजाजत दे दो। नहीं, प्लीज ऐसे ना करें। हम जिन्नों भूतों पे कर रहे हैं सेगमेंट, ब्यूटी पे नहीं कर रहे। आई एम सॉरी करो। सॉरी सॉरी गौरी साहब, तुम्हें पता नहीं है उनकी स्किन का मसला है। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, ये सिर्फ निके निके मुल्कों का मसला ही नहीं है। जी जी। अमेरिका का जो दूसरा सदर था ना, जॉन एडम, हाँ जी। उसकी बेगम ने भी ये कहा था कि ये व्हाइट हाउस के अंदर जिन्नात का साया है। उसने कहा मैंने खुद देखा है, एक भूत मेरे पास से गुजरा है। और उसने मुझे ये भी कहा कि हेलो भाभी। तो फिर उसने आगे से क्या कहा? जो खवातीन कहती हैं, परे मारा उतरे या नाम राधा। यार वो अमेरिका की खातून है। अब भाई जी, जब जिन नजर आए ना तो खतून भावें अमेरिका की हो, भावें चिल्ली की हो, भावें पाकिस्तान की हो, और फिर पंजाबी ची गालां कट दी। अच्छा, पाकिस्तान से याद आया, हमारी जो बड़ी मारूफ अदाकारा है मदिया रिजवी, हाँ जी। उनका भी कहना है कि मैं और मेरी फैमिली काफी अरसे से जिन्नात की फैमिली के साथ रह रहे थे। हाँ, उन्होंने तो बताया था कि मेरे शौहर को कई दफा उनसे मार भी खानी पड़ी। फिर मेरे शौहर ने एक दिन जिन्नात के साथ मीटिंग की। यार तुही मैनू कुटन आ जाते हो, पहले मेरे साले घट ने। इंसानी साले ही नहीं बाज आंडे, उतो जिन्नाती साले भी मेरे को आ जाते हैं। इस मामले में मैं बड़ा लकी हूँ, मुझे कभी ससुराल की तरफ से मारपीट नहीं हुई। नहीं, मुझे पता चला है कि तुम्हारे ससुराल बड़े खुदा तरस हैं। भाई मेरी इज्जत कर देने। यार बंदा खुदा तरसी में इज्जत करता है। जेम्स रोड, मैं चूंकि पहाड़ी इलाके में रहता हूँ। माशाल्लाह, किस दरख्त पे आपकी रिहाइश है? ਤੇ ਜਿੰਸ ਬਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਟਾਣ ਚੁੰਝਾਂ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यार मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा अक्सर जिन्नात के साथ आमना सामना होता रहता है। आपको तो जिन देख के लाजमन कहते होंगे एक्सक्यूज मी। बल्कि जिन्नात दूसरों को भी कहते होंगे कि यार इधर ही आ जाओ, हमें साढ़े ते बुद्धा ही ना पै जाए। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक खौफ है, कुछ भी नहीं कहते जिन्नात, गुजर जाते हैं मेरे पास से। वाह जी वाह। बल्कि अपने बच्चों को भी संभालते होंगे, इधर हो जा बेटे, ये चंबड़ गया तो लथना भी नहीं। फिर जिन्नात के बच्चे पूछते हैं कि अम्मी इसका नाम चिंगम है। अली साहब ये तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं,
मैंने तो एक जिन बोतल में बंद किया हुआ है। वाह वाह वाह। एक दिन गोगे ने ढक्कन खोल के बोतल में से जिन निकाला था। अच्छा उसने इससे पूछा क्या हुक्म है मेरे आका। क्या इसने कहा यार कोई हो जिहा बंदोबस्त कर तेरी परजाई ते मेरी इज्जत करनी शुरू की। तो फिर जिन भज के फिर बोतल च वड़ गया। उन्होंने मुंह बाहर कट के क्या गोगे हुण जरा ढक्कन टाइट करके बंद करी। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਤਵਾਰ ਸੀ ਸੰਡੇ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਗੇ ਨੇ ਬੋਤਲ ਖੋਲੀ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਗੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦੇ। ਜਿੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ।